प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वही 25 लाख वोट यहाँ पड़ रहे हैं, नॉन लोकल्स के स्टूडेंट्स का नाम भी उन्होंने ले लिया, आर्म्ड फोर्स का नाम भी उन्होंने ले लिया। लेकिन जो उन्होंने बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई लॉ एंड दैट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। लॉ ये है कि एज यू नो कि 5 अगस्त से पहले हमें यहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बहुत सारे प्रोविजन वो अप्लाई नहीं हो रहे थे आर्टिकल 370 के तहत। और उसमें एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, गवर्नर कैसे बनेगा, यहाँ इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के कैसे होंगे, किस तरह होंगे, वो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होते थे। तो हमारे लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। उसके तहत जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि वन मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड सेकंड दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन जब 5 अगस्त को 370 खत्म हो गया, रन डाउन किया गया, उसके बाद जो वो आ गया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें हमारा जो 57 का जो लॉ था रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, वो रिपील हो गया। और उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 और 50, वो यहाँ अप्लाई हो गई। अब 50 के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसके तहत 2 एलिजिबिलिटीज़ हैं, 2 कंडीशंस हैं फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज ए वोटर। One is 18 years of age, ठीक है, and second is that he must be ordinarily resident of the constituency, not the state, of the particular constituency. अब सवाल ये पैदा होता है कि ordinarily resident क्या है। सेक्शन 19 में ही डिफाइन किया है कि ordinarily resident क्या है। सेक्शन 19 में जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसमें लिखा है कि a person shall not be deemed to be ordinary resident in a constituency on the ground only that he owns or possesses a dwelling house. इसका मतलब अगर मकान भी हो किसी जगह, this is not the reason, ये only reason नहीं है उसके लिए कि वो बनेगा वहाँ का resident, ये जो ordinary resident। अब much more than that क्या है वो सवाल है, वो डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफाइन किया है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। और इसमें लैंडमार्क जजमेंट एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 96 में आई थी, जब मनमोहन सिंह को असम से इलेक्शन लड़ना पड़ा था एज वो उसके लिए राज्यसभा के लिए होना था। उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, that ordinary resident in a constituency as mentioned in Representation of People Act 1950 shall mean a habitual resident of that place, habitual resident, not casual, habitual resident of that place, or a resident as a matter of fact and regular, normal and usual course. It means an usual and normal resident of that place. The residence must be permanent in character and not temporary or casual. ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट जो है ये चैलेंज की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया। वहाँ भी इलेक्शन कमीशन में आई मस्ट टेल यू उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दैट दिस इज द करेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ लॉ। सो दिस द अपील ऑफ द इलेक्शन कमीशन वाज डिसमिस्ड एंड द जजमेंट ऑफ दिस गुवाहाटी हाई कोर्ट वाज अपहेल्ड। इसलिए जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये समझ लीजिए कि कोई आएगा 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, स्टूडेंट आएगा, कोई लेबरर आएगा यहाँ, या उन्होंने आर्मड फोर्स की बात की, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं बन सकते हैं। इट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। लॉ इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट एंड हैबिचुअल रेजिडेंट ऑफ द एरिया फॉर ए, वहाँ लिखा है फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम 1 साल 2 साल नहीं है, या कुछ महीने नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा आर्मड फोर्सेस की बात। जहाँ तक आर्मड फोर्सेस की बात, लॉ में ही सेक्शन 20 में ही बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि उनका कोई चॉइस नहीं है आर्मड फोर्स के लिए। सेक्शन 20 जो सब सेक्शन 3 है, ये मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा है एनी पर्सन हैविंग ए सर्विस क्वालिफिकेशन है, वो सब सेक्शन 8 में डिफाइंड है
Service qualification means एक ये है being a member of the armed force of the Union of India. Number 2, being a member of force to which provisions of Army Act applies. Number 3, being a member of an armed force of the state who is serving outside their state, and being a person who is employed under Government of India in a post outside. So ये जो 4 categories हैं, armed forces और other forces and state forces who are posted outside, ये service qualification है. तो subsection 3 बोलता है any person having service qualification shall be deemed. उनका कोई चॉइस नहीं है कि वो चेंज करते फिरेंगे आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग के हिसाब से. They are deemed by law, by force of law, to be ordinary resident in the constituency in which, but for his having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that day. So जहाँ के वो हैं, वो वहाँ के ही ordinarily resident तस्वर किए जाएंगे, irrespective of their posting. So there is no question of inclusion of armed forces in this definition of this ordinarily resident. जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने कहा, अब उन्होंने क्यों कहा, आई डोंट नो उन्होंने क्यों क्या कहा, कोई मिसकंसेप्शन को हो, लेकिन फॉर्चुनेटली बाद में एक क्लैरिफिकेशन सामने आ गई. क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की है, न आर्मड फोर्स की बात है, न स्टूडेंट्स की बात है, न उसकी बात है. बाकी हमारी कल मीटिंग थी, जिस्ट ये है कि लॉ में परमिसिबल है, बट इन ऑर्डर टू गेट to be eligible for vote, it looks very difficult. अब सबसे बड़ा चीज़ है कि 15 अक्टूबर को इन्होंने शायद ये कंप्लीट कर दिया. We as a party, in all humility, neither accept the clarification given by the government in totality, neither do we reject. I repeat, we neither totally accept them nor reject them. अगर हमें लगा, तो what we have thought in our humble capacity, we all of us will go. अगर ऐसा हुआ, we will sit on a hunger strike in front of the Parliament of India. And every constitutional, because this war cannot be fought here, this battle cannot be fought here in J&K. इधर से कोई चीज़ नहीं होने वाली. जो कुछ होना है ये दिल्ली से होना है. हिंदुस्तान के लोगों को बताना कि साहब अगर वोटिंग, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, अगर आपको बाहर से लोग यहाँ लाने हैं, देन व्हाई हैव स्टेट्स? एक ही सरकार ऊपर वही तय कर लेगी. द होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब अगर आप उसमें भी बाकी स्टेट्स के लोगों को लाएंगे, सो देन व्हाट इज दैट? बट आई वुड हैव थॉट दैट वी शुड वेट. वेल, वी हैव थॉट दैट वी विल वेट until the 15th of October and 1st of October and see किस हद तक जो है ये क्या करते हैं. उसी हिसाब से if it is a satisfactory outcome, if we believe that nothing has been done which could tantamount to demographic intervention, then it's fine. If we feel that there has been demographic intervention, that the rights of the people of J&K have yet again been compromised and they've been further disempowered, then of course we'll hit the streets. Not only here, but as I told you, we will go for fast hunger strike, protests in front of all major constitutional institutions in India. That's it. Yeah, we will know everything. सजा साहब, इमीडिएट 11 बजे मीटिंग है, आप जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रहा. And I will tell you in all humility मैं क्यों नहीं जा रहा. ऐसी बात नहीं है. फारूक साहब ने फ़ोन किया. फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है. पॉलिटिक्स अपार्ट, आई डोंट एग्री विद हिज पॉलिटिक्स. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. बट रियलिटी इज दैट all party meetings, when they are not to be taken seriously, then they are conducted over media, publicly. When they are taken seriously, you would never know that we met. So अगर सीरियस होता तो आपको तो पता ही नहीं होता हम मिले होते. अब वो एक महतरमा बोलती हैं आप ऑल पार्टी बुलाओ, वो फ़ोन करते हैं. और सबसे बड़ी बात है कितना प्रिटेंड करें. 24 घंटे हम एक दूसरे को सियासी गालियाँ दे रहे होते हैं. आंखों का लिहाज होता है. कल ही गाली दी है मैंने, परसों उन्हें दी है. वहाँ बैठकर कितना हम प्रिटेंड करें लोगों को वे एवरीथिंग इज hunky dory. एंड आई बिलीव कि ये जो ये ऑल पार्टी है, द आउटकम ऑफ दिस विल नॉट चेंज वेदर वी गो टू द ऑल पार्टी और नॉट. एंड आई विल अगेन से दैट इन फ्यूचर फारूक साहब अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, एक फ़ोन कॉल करके बोले सजाद इधर आओ, मैं उठ के चला जाऊँगा. हमारे से सीनियर हैं, मैं उठ के चला जाऊँगा. बट महबूबा जी डेस्परेट टू रिट्रीव हर ग्राउंड बोलेगी मैं बोलती हूँ ऑल पार्टी, वो हुक्म निकालेंगे. महाराजा हरी सिंह का टाइम गया. इफ़ यू हैव टू डू समथिंग सीरियस, यहाँ हमने PhD बनाई, आप लोगों को क्या पता चली? बिकॉज इट वॉज डन विदाउट द
glaze, without the gaze of media. So اگر آپ under the gaze of media کوئی چیز کر لیتے ہیں, then it loses its relevance. That means it's point scoring. I don't want to be any point scorer. نہ پیر انزس نہ پیر مانزس. نہ میں اس کی جو جائے گا میں وہ بھی ویلکم کرتا ہوں, جو میری طرح یہاں بیٹھے گا میں ویسے بھی ویلکم کرتا ہوں. ہاں, if something concrete comes which we feel it is going to, then we will also support them. If they feel, God forbid, اللہ نہ کرے, اگر 1 اکتوبر کو کوئی غلط خبر آئی, اگر ہم جاتے ہیں وہاں تو وہ بھی ہم کو فالو کرے, ہم بھی سب بیٹھتے ہیں. So this is Thank you. something practical.